हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। आज है हमारा सीडीपी का बाल विकास का 10वां क्लास। इससे पहले 9 क्लास हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देखिए। तो आज का थ्योरी है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर अप्रोच थ्योरी। ये वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पियाजे है, जो कि हम पिछले क्लास में कर लिए थे पियाजे का थ्योरी। आज हम वाइगोत्स्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास का जो थ्योरी है इसी को आज करेंगे। लेव वाइगोत्स्की का ये थ्योरी है। वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोत्स्की रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 1934 में हो गई। ये 38 इयर्स में इनकी डेथ हो गई। ये भी बात करते हैं बच्चे का मेंटल स्किल। बच्चे का मेंटल स्किल्स कैसे डेवलप होगा, संज्ञानात्मक विकास किस तरह से बच्चे में होगी। तो पियाजे जो थे वो स्टेजेस में बात किए थे और वाइगोत्स्की के थ्योरी में एज मैटर नहीं करता है, एज डज नॉट मैटर। और वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति, बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सबसे ज्यादा सीख सकेगा, ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति और भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। सोसाइटी को, कल्चर को और लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देते हैं वाइगोत्स्की। आइए अब वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, सामाजिक रचनावादी। रचनावादी पियाजे को भी कहते हैं क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव रहने की बात करते हैं। वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। सामाजिक रचनावादी। ये भी बच्चे के एक्टिव की बात करेंगे, एक्टिविटी करके ही बच्चा समाज में सक्रिय रूप से सीखेगा। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं?
डेवलपमेंट विकास जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास सतत चलने वाली विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और पियाजे क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस है ना, आप समझ गए। वैगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। सोशल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और वैगोत्स्की बात करते हैं मीनिंग लर्निंग, मीनिंग मेकिंग जो है, मीनिंग मेकिंग अर्थ निर्माण, जो बच्चा मीनिंग मेकिंग का जो निर्माण करेगा वो कम्युनिटी जिसको समुदाय कहते हैं, समुदाय आसपास के लोग जहाँ वो रहते हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, केंद्रीय भूमिका। केंद्रीय भूमिका। बच्चा जो है ये सेंटर में उसकी कम्युनिटी है जहां से वो इंटरेक्शन करके अंतःक्रिया करके मीनिंग मेकिंग करेगा। इंटरेक्शन करके अंतःक्रिया करके मीनिंग मेकिंग करेगा। आसपास के जो लोग हैं, उनके आस पड़ोस के लोग जहाँ से वो अपनी मीनिंग मेकिंग करेगा, वो सीखेगा। वो समाज से ही, वैगोत्स्की कहते हैं वो समाज से ही बच्चा सीखेगा। स्टेजेज में ये बात नहीं किए हैं एज के साथ सीखेगा, ये लर्निंग की बात भी करते हैं। ये आप समझ गए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में। अब लर्निंग की बात करते हैं। अधिगम, जिसको अधिगम की, तो वैगोत्स्की कहते हैं पहले लर्निंग होती है,
पहले लर्निंग, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा घर में है, 10 साल का बच्चा है, वो आस पड़ोस में कुछ देख रहा है, घर में भी देख के बहुत कुछ एज से पहले ही, विकास से पहले ही वो सीख जाता है। ये बात सही भी है। आप भी अपने घर में बच्चे को देखे होंगे, कोई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो अपने बड़े को जो करते हुए देखता है वो चीज वो सीख जाता है। जैसे कोई छोटी सी बच्ची है घर में, वो मम्मी को खाना बनाते देखती है तो वो भी किचन में जाकर के सारा खाना बनाने लगती है। तो वो लर्निंग, ऐसा नहीं है कि विकास के बाद ही लर्निंग होगी, 20 साल में ही जाके लर्निंग होगी, वो लर्निंग पहले भी हो सकती है। पैगोत्स्की कहते हैं लर्निंग पहले हो जाएगी, विकास से पहले भी हो जाती है लर्निंग। लेकिन पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होगा, बाद में लर्निंग होगी। पियाजे की थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े, 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के बुक नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन वैगोत्स्की कहते हैं समाज में अंतःक्रिया करके, समाज से, वो आस पड़ोस के लोग से, अपने संबंधी से, घर से, पेरेंट्स से बहुत कुछ वो सीख जाते हैं। विकास से पहले भी उसमें लर्निंग हो जाएगी। और वैगोत्स्की की थ्योरी में 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये चीज कितने बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, तो सोशल इंटरेक्शन, ये पूरे थ्योरी में ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको सामाजिक अंतःक्रिया, उसके बाद दूसरा है कल्चर, कल्चर जिसको संस्कृति कहते हैं। तीसरा है लैंग्वेज, लैंग्वेज जो कि भाषा है, भाषा। ये तीनों जो फैक्टर है, तीनों जो एस्पेक्ट है, ये वैगोत्स्की की थ्योरी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको SCL से याद रख सकते हैं। SCL से याद रख सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी, सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा। वैगोत्स्की इसी तीनों की बात किए हैं। कल्चर, इनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चर, सामाजिक संस्कृति। कल्चर, संस्कृति जो होती है, जैसे हम भारतीय संस्कृति क्या है, फेस्टिवल होती है, बहुत सारी भगवान का पूजा करते हैं, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। तीसरा लैंग्वेज, भाषा, भाषा के बारे में भी 3 टर्म्स दिए हैं, 3 तरह से भाषा के बारे में भी वैगोत्स्की बात किया है, जिसको आगे समझेंगे। आप इन तीनों को अच्छे से याद रख सकते हैं। तीनों को अच्छे से याद रख सकते हैं। पहला थी सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन या सोसाइटी। दूसरा कल्चर एंड तीसरा
लैंग्वेज। इन तीनों को आप याद रख सकते हैं। समाज, संस्कृति एंड भाषा, ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ टर्म्स की बात किए हैं वाइगोत्स्की, उसको पहले देख लेते हैं। ये तीन क्या है टर्म्स? ये टर्म्स क्या है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं? जेड पी डी। एक होती है जेड पी डी जो जोन, एक एरिया होती है। दूसरा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जो एक प्रोसेस होती है टेम्पोररी हेल्प की, एक प्रोसेस होती है टेम्पोररी हेल्प की। एंड एमकेओ, ये एमकेओ क्या होता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, छोटा या बड़ा। एमकेओ का मतलब होता है जेडपीडी। जेडपीडी होता है संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग जो होता है ये प्रोसेस होती है एक, इसको हिंदी में मचान, पार या ढांचा, इसको एक एक करके समझेंगे, कहते हैं, जो कि टेम्पोररी हेल्प मिलती है हमें सीखने में, लर्निंग में टेम्पोररी हेल्प बच्चे को दिए जाती है। और एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि हमसे ज्यादा जानता हो, या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वाइगोत्स्की की एज को ज्यादा महत्व नहीं दिया, एज मैटर नहीं करता है इनके थ्योरी में, ये आप याद रखेंगे। आइए अब एक एक करके ये क्या होती है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ, इसको समझते हैं। जेडपीडी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र, ये होता है जोन ऑफ। ये क्या होती है? तो जैसे एक ये दायरा है, एक इसके अंदर बच्चा है, ये एक दायरा है जिसको बच्चा कर सकता है, ये एक दायरा है जिसको बच्चा खुद से कर लेगा। और एक यहाँ एक दायरा है, ये बच्चा खुद से इस दायरे को, ये बच्चा है इसमें अगर कोई, तो इसको खुद से ये बच्चा कर लेगा इस दायरे को, और इसे नहीं कर सकता है, वो इसे नहीं कर सकता है, और यहाँ उसे हेल्प की जरूरत है। अगर हेल्प मिले किसी की तो वो उसको कर लेगा। ये नहीं कर सकता है और यहाँ ये कर सकता है, इस दायरे को कर सकता है, यहाँ वो नहीं कर। इस बीच के जो डिफरेंस, यहाँ हेल्प से करेगा, और जो हेल्प, ये हेल्प जो उनको मिलेगी वही स्कैफोल्डिंग है, और जो वो हेल्प दे रहा है वो क्या है? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको आगे समझेंगे। पहले समझते हैं जेडपीडी क्या है। तो इस दायरे को बच्चा कर सकता है और इसे नहीं कर सकता है, तो ये बीच की जो डिफरेंस है यही कहलाती है जेडपीडी। ये बीच की जो डिफरेंस है यही कहलाती है जेडपीडी। ये बीच में बच्चा स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कर सकता है, ये बीच में बच्चा
स्वतंत्र रूप से कर सकता है। और यहाँ इसे करने के लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, विथ हेल्प, किसी की मदद की जरूरत है, जिससे मदद मिले तो वो कर। इस बीच की जो ये डिफरेंस है, इस बीच की जो ये डिफरेंस है, इसी को कहते हैं ZPD। इसे बच्चा कर सकता है और इसे नहीं कर सकता है। अगर उसे किसी की हेल्प मिली तो वो कर लेगा। इस बीच की जो ये हेल्प करने की जो बीच की डिफरेंस है, इसे कर लेगा और इसे नहीं कर सकता है। बीच की जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं ZPD। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है, बीच में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं। आगे इसे समझेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल दे करके। आप समझ गए ये ZPD क्या होती है, संभावित विकास का क्षेत्र। और आइए अब समझते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं मचान, पार या ढांचा। स्कैफोल्डिंग ये स्कैफोल्डिंग क्या होती है, मचान, पार या ढांचा। मचान, पार या ढांचा ये एक सीढ़ी की तरह काम करती है। जैसे आप एक सीढ़ी है और आपको यहाँ तक हाथ पहुँच रही है, यहाँ कुछ है तो आप सीढ़ी लगा के उसको ले लेते हैं। ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, हेल्प की एक प्रोसेस होती है, एक टेम्पोररी हेल्प की प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ हेल्प, प्रोसेस ऑफ हेल्प, टेम्पोररी हेल्प, टेम्पोररी हेल्प एक प्रोसेस होती है, एक टेम्पोररी हेल्प की। जैसे कि एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना आप सीख रहे हैं और साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे तो पीछे से कोई पकड़ता होगा कुछ दिन तक, जब तक कि आप ये परमानेंटली हेल्प नहीं होती है, टेम्पोररी हेल्प होती है। आप जब साइकिल चलाना सीख रहे होंगे तो कुछ दिन तक पीछे से कोई पकड़ता होगा, तो वो कब तक पकड़ता है, जब तक कि आप 1-2 दिन में सीख ना जाए। तो वो पकड़ने की जो प्रक्रिया है वही है स्कैफोल्डिंग। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीच में अटक गए आप, तो वहां पे कुछ हिंट्स मिल जाएगी, आपको हिंट्स मिल जाएगी, कुछ हिंट्स मिल जाएगी, या फिर हाफ सॉल्व कोई कर देगा तो आप पूरा कर लेते हैं, या कुछ हिंट्स की मदद से आप पूरा कर लेते हैं। तो वही हुई स्कैफोल्डिंग, जो हमेशा के लिए नहीं होती है। जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वहां आप बीच में पहले खुद ट्राई करेंगे, जब बीच में कहीं अटक रहे हैं तो वहां मिलती है स्कैफोल्डिंग, वहां दी जाती है ये मचान, ये ढांचा जो होती है ये वही दी जाती है, और बीच आपको उसकी मदद से आप उस काम को पूरा कर लेंगे। तो जो आपको दे रहा है, वो मदद जो आपको कर रहा है, वो पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो आपको हेल्प मिल रही है, टेम्पोररी हेल्प, जो थोड़ी देर के लिए, तब तक के लिए कि जब तक आप उस काम को ना कर ले, तो वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग, वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। अब आते हैं MKO। ये MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर।
किसी एक क्षेत्र में वो आपसे ज्यादा जानता हो। यहाँ एज मैटर नहीं करती है, एज डज नॉट मैटर। एज डज नॉट मैटर, यहाँ एज मैटर नहीं करती है। किसी एक क्षेत्र में वो आपसे ज्यादा जानता हो। अगर आपके घर में कोई 10 साल का बच्चा है, वो उसमें फोन चलाने की स्किल्स ज्यादा है, तो अगर वो आपको फोन चलाना सिखा रहा है तो वो आपसे मोर नॉलेजेबल अदर हुआ वो आपके लिए, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, आपसे ज्यादा जानता है। अगर आप कोई स्टडी कर किसी एग्जाम को निकाल रहे हैं, तो आप उस सीटेट पास करेंगे, तो आप सीटेट पास करना आपके दायरे में है, केवीएस निकालना आपके दायरे में है। और अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए थोड़ी सी, तो वो भी हेल्प मिल जाए जिससे आप पास कर जाए, तो वहां से लेकर के और जो आपके दायरे में है वो बीच का क्या कहलाया डिफरेंस, वो जेडपीडी कहलाया। और जहां आप हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी टीचर से ही पढ़ेंगे, कहीं ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो वो जो आपको हेल्प मिल रही है वो हुई टेम्प्रोरी हेल्प। वो परमानेंटली, तो जब तक आप एग्जाम पास नहीं करते तब तक के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो वो इसका फोल्डिंग हुई। और जिससे आपको हेल्प मिल रही है, जो कर रहा है, जो पर्सन कर रहा है, वो यहाँ कोई पर्सन हो सकता है, हो सकता है, जो आपको हेल्प कर रहा है वो हुआ MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानते हो। यहाँ एज मैटर नहीं करता, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में वो आपसे ज्यादा जानता हो। हर क्षेत्र में एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। कोई क्षेत्र में आप ज्यादा जानते होंगे, तो आप किसी को सिखा रहे हैं, तो आप जिसको सिखा रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, तो आप उनके लिए हुए मोर नॉलेजेबल अदर। अगर आप किसी सब्जेक्ट में किसी से पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हुआ MKO। अगर कोई बच्चा साइकिल, ये एक साइकिल हुई, और यहाँ एक बच्चा है, यहाँ एक बच्चा है, और पीछे से उनके फादर, ये उनके फादर हुए, जो कि पीछे से पकड़ के बच्चा को साइकिल चलाने में मदद करें। ये बच्चा हुआ, और ये इनके फादर हुए, जो पीछे से, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप बचपन में उन्हें साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो साइकिल चलाना जो सिखाते हैं, या फिर आप सीखे ही होंगे तो देखे होंगे, ये फादर जो यहाँ पकड़े हुए हैं, ये हेल्प जो इनको मिल रही है, वो स्कैप फोल्डिंग हुई, जो कि टेम्प्रोरी हेल्प मिल रहा है। वो पूरी जिंदगी थोड़ी ना इसके पीछे इनके पापा पकड़ते ही रहेंगे, तब तक ही पकड़ेंगे जब तक कि ये सीख न जाए। तो वो स्कैप फोल्डिंग हुई, और जो ये इनके फादर जो हैं, जो ये हेल्प कर रहे हैं, ये MKO, मोर नॉलेजेबल अदर हुआ। और जो यहाँ पे हेल्प मिल रही है, वो स्कैप फोल्डिंग हुई। और ये पूरा दायरा जो है, पूरा प्रोसेस जो है, यही कहलाती है ZPD। ये कहलाती है ZPD। आप इन तीनों को याद रखेंगे। ZPD, जिसको जोन ऑफ ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक जोन हुई, एक एरिया हुई। स्कैप फोल्डिंग, संभावित विकास का क्षेत्र वो हुआ स्कैप फोल्डिंग। ये एक प्रोसेस हुआ टेम्प्रोरी हेल्प का, MKO। ये कोई पर्सन हो सकता है,
जो आपसे छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानना चाहिए। मोर नॉलेजेबल अदर, ये 3 आप समझ गए। अब प्याजे लैंग्वेज के बारे में, अब बैगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में, बैगोत्स्की and language and लैंग्वेज के बारे में क्या बोले हैं बैगोत्स्की और भाषा, बैगोत्स्की और भाषा। बैगोत्स्की का भाषा के बारे में क्या विचार है? तो बैगोत्स्की का भाषा के बारे में क्या विचार है? सोशल इंटरेक्शन करके, सोशल, आप इस वर्ड को याद रखेंगे, सोशल इंटरेक्शन, इसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सबसे अच्छा यंत्र माना जाता है, भाषा को सबसे अच्छा टूल्स भाषा एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल्स है जो हमें दुनिया से जोड़ती है और हमारे समझ को बेहतर बनाती है। भाषा एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें दुनिया से जोड़ती है और हमारे समझ को बेहतर बनाती है, हमारे समझ को बेहतर बनाती है। भाषा जो है बच्चे में एक विचार, और बैगोत्स्की की बात करते हैं, विचार और भाषा एक दूसरे से शुरुआती दौर में एक दूसरे से अलग होती है, समांतर होती है। अराउंड 3 इयर्स तक, 3 साल तक विचार और भाषा विचार और भाषा एक दूसरे से शुरुआती दौर में समांतर होती है। सेपरेट होती है, समांतर होती है, अलग होती है, इसी को कहते हैं अलग होती है। अराउंड 3 इयर्स ऑफ एज, 3 साल तक, 3 साल तक जो है, 3 साल तक भाषा, बच्चे में 3 साल तक भाषा क्या है, भाषा और विचार एक दूसरे से अलग होती है। और भाषा और विचार एक दूसरे पे निर्भर कब होती है? 3 साल बाद एक दूसरे पे निर्भर हो जाती है। 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद एक दूसरे पे निर्भर हो जाती है।
एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है। अब टाइप ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की ने जो टाइप ऑफ स्पीच, इसको हटा देती हूँ। टाइप ऑफ स्पीच, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, 3 प्रकार की बात की है। पहला सोशल स्पीच, सोशल स्पीच जिसको सामाजिक वाक्य कहेंगे। ये 2 वर्ष तक आ जाती है, 2 वर्ष तक आ जाती है। और दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसको निचवा कहेंगे हिंदी में, निचवा, जो कि 3 इयर्स तक, 3 से 6 इयर्स, 3 इयर्स तक आ जाती है। प्राइवेट स्पीच को ही जो बच्चा खुद से बातें करता है, जो बच्चा खुद से बातें करता है उसी को प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की कहे हैं। और तीसरा है इनर, साइलेंट इनर, साइलेंट इनर स्पीच, इसको मौन अंतःवाक्य कहेंगे। जो 7 इयर्स, 7 वर्ष तक आ जाती है। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जो कि 2 साल में बच्चे समाज से, अपने आस पड़ोस से, घर में सबसे बात करना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट स्पीच जो है, प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बातें करता है, सेल्फ से, खुद से जो बातें करता है। अब छोटे से बच्चे को 3 साल में देखे होंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो खुद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, खुद में ही ये करना है, वो करना है, गेम खेलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया है, अगर ये सेम क्वेश्चन रहेगा, बच्चा खुद से बातें करता है, तो वाइगोत्स्की अगर दिया रहे तब तो ये प्राइवेट स्पीच हो गई, निज बात। लेकिन खुद से ही बात करने को पियाजे क्या कहें, पियाजे अच्छा नहीं कहा है, पियाजे कहें ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं और वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और तीसरा है जो 7 साल तक आ जाती है, साइलेंट इनर स्पीच, जो कि मौन अंतःक्रिया है, मन के अंदर, फिर बोल के नहीं भी, मन के अंदर भी बहुत सारी बातें, आप सब बिना बोले ही मन के अंदर भी बातें करने लगते हैं, बातें करते हैं। तो वो, जबकि ये सामाजिक वाक्य ये तो रहेगी ही, निज वाक्य भी, लेकिन ये 7 साल से ये भी हो जाएगी मौन अंतः वाक्य। ये 3 भाषा के बारे में, ये भाषा के 3 प्रकार है जिसे आप याद करेंगे। प्राइवेट स्पीच को ही पियाजे ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित बोले हैं, जो कि बच्चा खुद से बातें करता है, जिसे वाइगोत्स्की निज वाक्य कहते हैं। वाइगोत्स्की के थ्योरी में और भी एक चीज, बच्चा कोलैबोरेट करके
कोलैबोरेट करके, सहयोग करके, टीम में, ग्रुप में, बच्चा कोलैबोरेट करके ग्रुप में सीखेगा, टीम में सीखेगा, एक दूसरे का सहयोग करके, साथी समूह के साथ, और प्यारे कहे हैं सिर्फ स्टूडेंट टीचर से नहीं सीख सकते, टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं, टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की के थ्योरी में ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास में, ग्रुप में, स्कूल में, साथी समूह में एक दूसरे को क्वेश्चन बता के, सहयोग करके, और छात्र भी शिक्षक से सीख सकते हैं और शिक्षक भी छात्र से सीख सकते हैं, और ग्रुप में, टीम में बैठ के वो लर्निंग करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की के थ्योरी में 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे कि आप याद रखेंगे। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया, सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति, और लैंग्वेज, भाषा, ये 3 चीज आप SCL से जरूर याद रखेंगे। SCL से याद रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके फ्रेंड्स।